हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर का हम लोग टोटल अभी तक पार्ट 6 तक क्लास कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वो है पार्ट 7। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, मिश्र समानुपात। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा कंपाउंड प्रोपोर्शन। आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 7। ठीक है, तो पार्ट 6 तक तो आप लोगों ने क्लास कर लिया होगा। जो रेगुलर क्लास करते हैं उनका तो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज का भी क्लास चलिए हम लोग कर लेते हैं पार्ट 7 को। इसका एक और पार्ट होगा यानी पार्ट 8 होगा, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जितना इस चैप्टर से हम लोग का इम्पोर्टेंट था वो हम लोग कर चुके हैं, जितना एग्जाम में आ सकता है वो भी हम लोग कर चुके हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग एक और पार्ट में पढ़ के क्लोज करके एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बुक ले लेते हैं। तो हम लोगों का जो चैप्टर है वो है मिश्र समानुपात, पेज नंबर 385। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बेसिक ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ये एक बार पहले भी हो चुका है, तो जिन्हें आता है, जो समझ चुके थे पिछला बार, उनके लिए तो ठीक है, उनसे तो बन जाना चाहिए, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए उन्हें। अगर कोई स्टूडेंट्स उस क्लास को मिस कर दिए थे तो उसका एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, बेसिक ही है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके बता दिया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन है 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है। 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है। 2700 किलोग्राम अनाज खाती है। 18 गाय 30 दिन में कितना किलोग्राम अनाज खाएगी? 18 गाय 30 दिन में 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएगी? कितने किलोग्राम अनाज खाएगी? क्वेश्चन मार्क। तो इसका हम लोग को दिया गया है 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है 12,350 केजी। सेकेंड ऑप्शन है 10,800 केजी। थर्ड ऑप्शन है 9,750 किलोग्राम। और लास्ट का जो हम लोगों का ऑप्शन है वो है 10,250 केजी। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो कहा गया है कि 15 गाय 9 दिन में 2700 केजी अनाज खाती है। तो 18 गाय 30 दिन में कितना किलोग्राम अनाज खाएगी? और इसमें हम लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका पिछला पार्ट में हो चुका है। रेगुलर क्लास करने वाले स्टूडेंट्स को ये मालूम होगा, बहुत जन से ये बन भी गया होगा अभी तक, अगर वो ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको आप लोग देखिए, पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन को समझिए और बनाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर नहीं बना तो फिर हम लोग साथ में बनाएंगे। ठीक है, पहले कोशिश कीजिए, 1 मिनट।
कोशिश कीजिए, बन तो जाना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है कि 18 गायें 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएगी। ठीक है, जिनसे बन गया वो तो बहुत अच्छा बात है, जिनसे नहीं बना वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि अनाज की अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर x। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कहा गया कि कितने दिन में 30 दिन में कितने केजी अनाज खाएगी। तो अनाज अभी हम लोग को तो निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए कि अनाज की जो संख्या है वो है x, यानी x केजी वो खाएगी 30 दिन में। अब यहाँ पे 3 चीज दिया गया है, पहला तो गाय, दूसरा दिन दिया गया है, और तीसरा क्या दिया गया है, केजी दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा कि अनुपात कौन सा है, सीधा अनुपात या फिर विलोमानुपात। तो यहाँ पे जैसे अगर अधिक गाय रहता है, अधिक गाय, तो क्या होगा, ज्यादा गाय रहेगा तो ज्यादा केजी का खपत होगा, कम गाय रहेगा तो कम केजी का खपत होगा। ठीक है, तो अधिक गाय तो अधिक केजी, अधिक केजी। यहाँ पे एक और चीज निकल रहा है कि अधिक गाय तो अधिक किलोग्राम वो लोग खाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये निकल रहा है कि अगर अधिक दिन भी होता है तो भी अधिक केजी रहेगा, जितना दिन आगे बढ़ेगा उतना तो अनाज का खपत होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 5 दिन में जितना हम केजी का खपत हो रहा है 10 दिन में भी उतना ही केजी का खपत होगा, कुछ तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 चीज यहाँ पे हम लोगों को मिला, अधिक दिन तो अधिक केजी, अधिक केजी। अब यहाँ पे भी अधिक है, यहाँ भी अधिक है, यानी ये हो गया सीधा अनुपात, सीधा अनुपात। ये क्या है, यहाँ भी अधिक, यहाँ भी अधिक, तो ये भी सीधा अनुपात हो गया, सीधा अनुपात। अनुपात को हम लोगों को क्यों देखना पड़ता है, क्योंकि सीधा अनुपात है या फिर विलोमानुपात है, इस पर ही डिपेंड करता है कि हम लोग गुना कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आगे क्या हो जाएगा, गाय कितना है रेशियो गाय का, 15 गाय और 18 गाय, तो 15 अनुपात 18। अब क्या दिया गया है, दिन, 9 दिन और 30 दिन, तो यहाँ पे दिन को लिख देते हैं, दिन बराबर 9 अनुपात 30। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या दिया गया है, अधिक केजी, कॉमन यानी जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें क्या है, अधिक गाय अधिक केजी, अधिक दिन फिर से अधिक केजी, तो कॉमन क्या है, अधिक केजी। तो उसको हम लोग किस तरह से करेंगे, ये दोनों को एक तरफ रखेंगे, समानुपात केजी क्या क्या दिया गया है कि 9 दिन में 2700 केजी खाती है, तो 2700 अनुपात 30 दिन में कितने केजी खाएगी, यहाँ पे हम लोग को निकालना है कितना केजी, तो यहाँ पे मान लेते हैं x केजी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने किया होगा। अब आगे यहाँ पे बात आता है कि हम लोग को यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे काम आया ना कि हम लोग को सीधा अनुपात है या फिर विलोमानुपात है, उस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे गुना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, सीधा अनुपात है। ठीक है, तो ये किस तरह से गुना हो जाएगा, इसका गुना होगा यहाँ पे और इसका गुना होगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है कि सीधा अनुपात में किस तरह से गुना होता है और विलोमानुपात में किस तरह से गुना होता है। अब इसको हम लोग गुना कैसे करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे इससे गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 इंटू 9 इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 इंटू 30 इंटू 2700। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे हम लोग किस तरह से किए, सबसे पहले 15 इंटू 9 और इंटू कर दिए x। ठीक है,
और यहाँ पे किए 18 इंटू 30 और इंटू 2700। अब दोनों के बीच क्या होगा, हो जाएगा बराबर। अब इसको करना है हम लोगों को सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बस हम लोगों को कर देना है गुना। तो यहाँ पे 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 9 45, यहाँ पे 4, 9 और 4 13, ठीक है। यहाँ इधर हम लोग बनाते हैं तो 135 इंटू एक्स बराबर, यहाँ पे ये सबको करना पड़ेगा गुना, ठीक है। तो 27 इंटू 3 कर देते हैं सबसे पहले, 27 इंटू 3, ठीक है। वहां पे हम लोग 27 क्यों लिए हैं, क्योंकि 2700 को अगर करते हैं तो हम लोग का गुना बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, तो हम लोग सिर्फ 27 से अभी गुना कर रहे हैं 3 को। उसके बाद जो भी आएगा आंसर उसमें 3 जीरो लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ का 2 जीरो और यहाँ का 1 जीरो, ठीक है। टोटल 3 जीरो हम लोग लगा देंगे। तो सबसे पहले 27 इंटू 3 कर देते हैं, तो 27 इंटू 3, आवाज आ रहा था, ठीक है, थोड़ा सा साउंड का डिस्टर्ब आ रहा था। 27 इंटू 3 यहाँ पे 21 हो जाएगा, 21 का 1 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 81। अब 81 में यहाँ पे कितना जीरो लग जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा, 81,000 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को भी रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को 81 को फिर से तो 18 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 81 इंटू 18, तो 8 64, यहाँ पे 1 8, यहाँ पे फिर से 3 जीरो, यानी कितना हो गया ये 14,58,000, ठीक है। यहाँ की बात का जो स्टेप है इधर बनाते हैं, ठीक है। तो 135 इंटू एक्स बराबर 14,58,000। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 14,58,000 बटा 135, ठीक है। क्या आ गया, 14,58,000 बटा 135। अब इसको बस हम लोगों को कर देना है डिवाइड, या फिर दोनों को काट के छोटा करके लास्ट में कर देंगे डिवाइड, या फिर पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हम लोगों का, पिछला बार हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है, 10,800 केजी, ठीक है। क्या कहा गया है कि 15 गाय 9 दिन में 2700 केजी अनाज खाती है, तो 18 गाय 30 दिन में कितना खाएगी, 10,800 केजी, ठीक है। ये आ गया समझ। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसको क्लीन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। एक कैंप में भाग लेने वाले एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, 60 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके,
1200 व्यक्ति भाग ले सके, यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 75 डेज यानी 75 दिन, सेकंड में है 90 दिन, थर्ड में है 80 दिन और डी में है 100 दिन। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। कहा गया है एक कैंप में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। ठीक है, एक कोई कैंप है जिसमें कुछ लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पे जो पार्टिसिपेट करने का यानी जो अरेंजमेंट किया गया है कैंप में, वो किया गया है 1600 व्यक्तियों के लिए। ठीक है, और वहां पे जो खाद्य सामग्री आया है, ठीक है, खाने का जो चीज आया है वो अरेंज किया गया है 1600 व्यक्तियों के लिए, टोटल 60 दिन के लिए। तो कहा गया है परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके। 1600 था पूरा उसका, ठीक है, पूरा जो अरेंजमेंट था वो 1600 व्यक्तियों के लिए हुआ था, लेकिन इसमें से जो भाग ले सके वो 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके, बाकी 400 नहीं आए। ठीक है, 400 का कमी हुआ। तो कहा गया है तो जो खाद्य सामग्री 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन के लिए था वो अब कितने दिन तक चलेगा, जबकि क्या हुआ है इसमें व्यक्तियों की संख्या घट गई है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या कैसे घट गई है, पहले जो था वो 1600 घट गई है, मतलब 1600 व्यक्तियों का अरेंजमेंट किया गया है लेकिन व्यक्ति जो आए वो थे 1200। ठीक है, यानी कमी हुआ है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है कि अगर व्यक्ति कम रहेगा तो वो जो खाना मिला है वो ज्यादा दिन तक चलेगा, अगर व्यक्ति अधिक रहेगा तो खाना कम दिन में ही खत्म हो जाएगा। यानी एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, पहला घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, यानी ये है विलोमानुपात। ठीक है, कैसे है यहाँ पे लिख देते हैं, कम व्यक्ति तो अधिक दिन, ठीक है, तो ये हो गया विलोमानुपात। अब यहाँ पे क्या क्या है, व्यक्ति और दिन। तो यहाँ पे व्यक्ति 1600 और क्या दिया था 1200, समानुपात 60 दिन और जो हम लोगों को निकालना है यानी x। ठीक है, तो ये है विलोमानुपात। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से गुना होगा। ठीक है, तो 1200 इंटू एक्स बराबर 60 इंटू 1600, एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू 1600 बटा 1200, 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दिए। अब हम लोग इसको काटते हैं 8 बार में, 2 का पहाड़ा से इसको काटेंगे कितने बार में, 6 बार में, और ये कट जाएगा 10 बार में, यानी यहाँ पे जो बचा वो बचा x बराबर 10 इंटू 8 बराबर 80। ठीक है, यानी 80 दिन। यानी जो अरेंजमेंट 1600 व्यक्तियों के लिए किया गया था 60 दिन के लिए, अगर 1600 की जगह 1200 व्यक्ति आते हैं तो उनका जो खाना है वो चलेगा 80 दिन, क्योंकि व्यक्ति क्या हुआ है घट गया तो खाना अधिक दिन तक चलेगा। ठीक है, तो खाना चलेगा टोटल 80 दिन तक। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 60 दिन पहले था तो उससे और 20 दिन
ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसको स्टार मार्क कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब इसका जो पार्ट 6 में भी जो आप लोगों को बताया गया था उसको भी सारा कुछ स्टार मार्क करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका 2 क्वेश्चन और बचा है जो हम लोग अगला पार्ट में करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बुक में बहुत सारा आप लोगों को एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।